आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरा घर कर रहा था, या यूं कहें कि जिस दिन पूरा घर जलने वाला था। आहाना की शादी अर्जुन से हो गई। हाँ, वही आहाना जिसे सबने तिल तिल कर मरते देखा था। दुर्गा देवी और छोटू मामा ने मिलकर किसी तरह ये जुगाड़ भिड़ाया, लेकिन मेरे यारों, ये शादी नहीं, ये तो एक जिंदा इंसान का अंतिम संस्कार था। सुबह सुबह जब सूरज ने पहली किरण डाली, आहाना के कमरे में वो खून जैसी लाल साड़ी पहुंच गई। दुर्गा देवी ने खास तौर पर भिजवाई थी, सुहागन बन के जा बेटी, आज तेरा सुहाग ही मरेगा। आहाना ने वो साड़ी हाथ में लिया तो लगा जैसे कफन उठा रही हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो बाहर निकल के चीखना चाहता हो, मैं मरना नहीं चाहती। छोटू मामा कमरे में आए, एक नजर आहाना को तैयार देखा और उनके आंसू अपने आप टपक पड़े। कांपती आवाज में बोले, बेटी, इतना बड़ा पत्थर दिल पर रख सकती है तू? किसी और की झूठी मांग के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगी। आहाना ने मुंह पर जबरदस्ती एक मुस्कान टांकी और बोली, मामा, माँ से कह दीजिएगा, मैंने वादा किया था ना, छोटी बहू हूँ इस घर की, वादा निभाना मेरा फर्ज है। अर्जुन की खुशी नहीं, मेरा आत्मसम्मान दांव पर है। फिर उसने अपने टूटे दिल के सारे टुकड़े उस लाल साड़ी और भारी गहनों के नीचे दबा दिए। ठान लिया, अर्जुन को अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं दिखाएगी। शादी का सीन, छोटा सा घर, कोर्ट मैरिज स्टाइल, बाहर से शांति, अंदर बारूद का ढेर। जैसे ही आहाना और मामा अंदर दाखिल हुए, दुर्गा देवी की नंदे भाभियां गिद्धों की तरह टूट पड़ी। छोटी भाभी ने तंज मारा, अरे वाह, पहली शादी टूटने के बाद भी सज धज के आई है, नौकरानी बनी है या दुल्हन बनने की फिर से तैयारी है। आहाना ने सब कुछ घूंट घूंट कर पिया, उसकी नजरें सिर्फ अर्जुन को ढूंढ रही थीं, और जब देखा तो दिल धड़कना बंद हो गया। अर्जुन वहां बैठा तो था, पर लग रहा था कोई लाश को कुर्सी पर टिका दिया हो। नजरें झुकी हुई, चेहरा पत्थर, एक बार भी इधर उधर नहीं देखा, जैसे कह रहा हो, मार डालो मुझे, बस जल्दी खत्म करो ये नाटक। रस्में शुरू हुई। नई दुल्हन के पापा बोले, कोई घर का करीबी दूल्हे के पास बैठे। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी दुर्गा देवी उठी, आंखों में आग, चाल में रानी वाला घमंड। बिना किसी को पूछे आहाना का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले गईं, सीधा मंडप में अर्जुन के बगल में खड़ी कर दिया। पूरे हॉल में सांसें थम गईं। दुर्गा देवी गरजीं, यहीं बैठेगी आहाना, कागजों पर रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ, इस घर की छोटी बहू आज भी यहीं है, हर रस्म, हर फेरा, हर मंत्र इसी का हक है। आहाना का शरीर कांपने लगा, अर्जुन के इतने करीब, उसका कंधा उसके कंधे से छू रहा था। ये अपमान था या कोई नई सजा? पर जैसे ही वो बैठी, उसने महसूस किया अर्जुन के शरीर में एक जोर की सिहरन दौड़ गई, उसकी मुट्ठियां और कस गईं। नजरें तो झुकी थीं, पर आहाना को पता था उसके अंदर भी ज्वालामुखी फटने को बेकरार है। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए, हर ओम आहाना के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहा था। वही मंत्र, वही अग्नि, वही अर्जुन, बस आज उसकी जगह कोई और थी। नई दुल्हन हर रस्म के साथ अर्जुन के और करीब सरक रही थी, और आहाना का सब्र टूटने की कगार पर था। जब अर्जुन ने सिंदूर की डिब्बी उठाई, बस अब और नहीं, आहाना के होंठ फड़के, एक दबी हुई चीख निकली, अर्जुन! पूरे मंडप में सन्नाटा। फिर आहाना फूट फूट कर रो पड़ी, मैं ये नहीं देख सकती, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। और यहीं से असली तूफान शुरू होने वाला है दोस्तों। अब आगे क्या होगा? अर्जुन चुप रहेगा या आखिरकार अपनी छोटी बहू के लिए आवाज उठाएगा? अगले एपिसोड में धमाका पक्का है।